आप सभी को छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, रूप चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली के एक दिन पहले को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। यह तिहार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इसे हम काली चौदस के रूप में भी जानते हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा अर्चना की जाती है और दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। इस दिन यम पूजा के साथ साथ की पूजा और काली पूजा भी की जाती है। तो आखिर आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि नरक चतुर्दशी का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी चार पौराणिक कथाएं मैं श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारका में रह रहे थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए और कहा कि हे कृष्ण महाराज, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से हम देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। भौमसुर को ही नरकासुर भी कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि भी छीन ली है। वह तीनों लोकों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राज्यों और कई आम जन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपा करके आप तीन लोगों को इस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर और प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे, जहां पर क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को शाप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया था, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी कराया था। और इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीप दान भी किया गया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार की बात है, एक रंती देव नाम का एक पुण्य आत्मा और धर्मात्मा राजा था। वह उन्होंने जाने में कोई भी पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत जी को सामने देखकर राजा चंबित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म किया ही नहीं, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। ये सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए वे क्षमा याचना करी। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उसी दिन से पाप और नरक के मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन इस दिन व्रत करने की प्रथा प्रचलित है। दोस्तों, अब मैं आपको तीसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। दोस्तों, एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा। अंततः उन्होंने समाधि लगा दी। समाधि लगाए अभी कुछ ही दिन ही बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए। आंखों के रोए और बाहों पर जुएं जम गई। ये दशा उन योगी राज की हो गई। तो इससे योगी राज जी बहुत ही दुखी होकर रहने लगे। इतने में वहां नारद जी घूमते घुमाते वहां पर पहुंच गए। वीणा और खरताल बजाते हुए आ गए। तब योगी राज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी ये दशा क्यों हो गई? तब योगी राज जी ने नारद जी से बोले, दे आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं है। पहले तुम्हें मैं
जो जानता हूँ उन्हें पहले करना, फिर देह आचार के बारे में बताऊंगा। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आवे तो तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा से ध्यान करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा और रूपवान भी हो जाएगा। योगी राज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा ही हो गया। उसी दिन से इस चतुर्दशी को रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको चौथी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। तो दोस्तों, कहते हैं कि नरक चतुर्दशी वाले दिन राजा बलि को भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुंचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण नरक चतुर्दशी पर वामन पूजा भी की जाती है। असुरराज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी कभी ना छोड़े, ऐसा वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे।